सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे था और आज का ये लाइव मॉक है ओलिव बोर्ड का, जो कि मैंने लगाया आज। और मैं आज ये मॉक दिखाने नहीं आया हूँ कि कितने मार्क्स आए हैं। देखिए, मार्क्स इसमें मेरे 137 के करीब हैं, लेकिन इतने मार्क्स काफ़ी मतलब स्टूडेंट लोग के आते हैं। मैं इसमें आपको ये दिखाने आया हूँ कि हम अप्रोच कैसे करते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक का अगर मॉक टेस्ट हम छोड़ दें, अगर हम ओलिव बोर्ड की और द पंडित की या जो भी कंपनियां जो कि अपने क्वेश्चन सेट करती हैं और अच्छे मॉक्स बनाती हैं, तो उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। और एक एक पोर्शन को लेकर मैं बताऊंगा कैसे टैकल करें, क्योंकि ओलिव बोर्ड ऐसा मॉक है कि बच्चों के 90 के अंदर मतलब 80, 85, 90 इस तरह के बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आप आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पर बने रहिए और मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा बहुत ही बारीकी से। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको कि मेरा जो स्कोर रहा है हर एक सेक्शन वाइज, मतलब रीजनिंग में, मैथ्स में, जीएस में और इंग्लिश में कितना कितना रहा है। उसके बाद हम मेन मुद्दे पर चलेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले रीजनिंग का स्कोर कितना रहा। तो रीजनिंग में देखिए नंबर है 43.5। और मैंने क्वेश्चन मतलब जो अटैम्प्ट किए थे वो 22 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से कुछ गलत हुए, लेकिन काफ़ी मतलब क्वेश्चन सही हुए। वहीं मैथ्स में की बात करें तो मैथ्स में नंबर रह गए हैं 39.5 नंबर। मतलब कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे, तो वो टाइम के अंदर हो नहीं सके मेरे से। तो 22-21 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा, 42 नंबर आए हैं इंग्लिश में, और जो कि मेरे तरफ से काफ़ी अच्छा स्कोर है। और जीएस में थोड़ा लो स्कोर रहा, बट ओवरऑल मेरा स्कोर जो रहा है वो मतलब एक्सीलेंस रहा है। नीचे आप देख सकते हैं ये एक्सीलेंस स्कोर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अब स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, मतलब अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं इस तरह के मॉक में। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ देखो सब्जेक्ट एक हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके। सबको पता है ये मतलब जो है चैप्टर्स सब्जेक्ट आते हैं हमारे एग्जाम में एसएससी के लिए। तो अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की कि हाउ टू अप्रोच रीजनिंग को अप्रोच कैसे करें। क्योंकि देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ईजी है। ईजी टू मतलब ईजी का मतलब है कि आप आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर मैं ओरिजिनल मॉक टेस्ट की बात करूँ और ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इनमें भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं रीजनिंग में। तो देखो, रीजनिंग की अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपको जिससे कि अच्छे नंबर आएँ। रीजनिंग का फंडा यही है ना कि देखो, एसएससी की बात करूँ तो उसमें ईजी चैप्टर पूछता है। जितने भी रीजनिंग के अच्छे टॉपिक्स हैं वो नहीं पूछता है, बहुत ही ईजी वाले टॉपिक्स पूछता है एसएससी के लिए। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये ईजी है, मतलब हम मेरे से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन को आप सीधा पकड़ो, सॉल्व कर दो और आगे बढ़ो। और जैसे जो भी क्वेश्चन आपने देखा और आपको लगा कि हाँ इसमें टाइम लग रहा है, अगर 20-30 सेकंड लग गए और क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, तो छोड़ो, सीधे सीधे क्वेश्चन को वहीं से स्किप करो, आगे क्वेश्चन में बढ़ जाओ। बस सीधी सी बात है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए, सबसे बेस्ट अप्रोच है। इससे अच्छी अप्रोच रीजनिंग और मैथ्स के लिए हो ही नहीं सकती। सीधी बात है, जो क्वेश्चन नहीं उसको सीधे छोड़ दो। क्योंकि देखो क्या है बताऊँ मैं, कि जब आप सेकंड राउंड में आओगे, थर्ड राउंड में आओगे, तो इतना प्रेशर होगा ही नहीं आपके ऊपर। तो जो क्वेश्चन आपको इम्पॉसिबल लग रहा है अभी, वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। मॉडरेट नहीं, ईजी हो जाएगा आपके लिए, और वो भी लास्ट में हो जाएगा। मतलब अगर 19-20 क्वेश्चन हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप जब सेकंड राउंड में आएंगे तो बचे हुए कम से कम 24-23, रीजनिंग में तो आई थिंक 25-25 अटैम्प्ट हो जाते हैं, मेरे हर बार हो जाते हैं 25 में 25 अटैम्प्ट। तो आराम से इतने अटैम्प्ट हो जाएंगे रीजनिंग में भी, और मैथ में भी तो 23 से 24 आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग और मैथ के लिए। अगर मैं बताऊँ तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है रीजनिंग और मैथ का जो है सेक्शन करने के लिए। कि आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको तगड़ा लगे उसको स्किप कर दो तुरंत, हाथ के हाथ वहीं। और जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, उसको तुरंत करिए। और बाकी चाहें अगर 15 हो रहे 15 करिए आप, 25 में से 15 हो रहे 15 करिए, 10 को तुरंत छोड़ दीजिए। उनकी टेंशन लीजिए ही मत बिल्कुल यार, बस छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। ये हो गया रीजनिंग और मैथ्स के लिए सेम अप्रोच है, कतई इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है आपको। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। देखो, अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश को अप्रोच कैसे करना है यार। इंग्लिश में मेन चीज़ पता क्या है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं बैठती। जैसे आपने 25 के 25 क्वेश्चन कर भी दिए ना, तो ये श्योरिटी नहीं है कि यार क्या पता 5 गलत हो जाए उसमें से, क्या पता क्लोज टेस्ट में से कोई गलत हो गया, कोई प्रीपोजिशन गलत कर दिया आपने, कोई चीज़ की अब इस पर स्पेलिंग एरर आ गया, उसमें से गलत कर दिया। तो इंग्लिश में क्या है कि एफिशिएंसी आने में थोड़ी मतलब समस्या रहती है। तो इंग्लिश का यही फंडा है कि बड़े ध्यान से करो। देखो, क्वेश्चन जो आपको लग रहा है, इंग्लिश में तुक्का तो लगाने की सोचो ही मत। जीएस में तुक्का लगा सकते हो, लेकिन इंग्लिश में तुक्का लगाने की सोचना भी मत। आपको अगर ज़रा भी किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो उसको सीधा स्किप करो, कतई तुक्का नहीं लगाना है, सीधा छोड़ देना है। सेकंड राउंड में अगर इंग्लिश इंग्लिश को सेकंड राउंड तभी तो जब आपको लग रहा था कि हाँ ऐसी कोई वोकैबुलरी थी जो मैंने पढ़ी थी बट मुझे रिकॉल नहीं हो रही थी उस टाइम, तब इंग्लिश को आप सेकंड टाइम अप्रोच करो। नहीं तो इंग्लिश को फर्स्ट राउंड में जो भी हो गया
उसको रहने दो, सेकंड राउंड में एक बार देख लो। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो फर्स्ट राउंड में सब कुछ करने की ट्राई मत करो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जीके के लिए। देखो, जीके के लिए क्या है, ऐसा कोई पैनी मतलब जो है रामबाण नहीं है कोई मेरे पास जो कि मैं दे दूँ कैप्सूल आप खा लो और एकदम सब सही हो जाए। देखो जीके क्या है ना, कि इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं हम 35 30+ भी मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अब मैं ये बात यहाँ मैं करने आया हूँ कि आप मॉक टेस्ट में कैसे जीके को अप्रोच करेंगे। तो देखो, जीके अप्रोच कैसे करनी है कि यार आपको बस यही देख के चलना है जो भी क्वेश्चन मुझे पता है। जैसे कि आपको जो भी क्वेश्चन मिल गया कि हाँ पढ़ा हुआ है, तो पहली बात तो एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले, आई थिंक एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट अप्रोच टू टैकल जीके इन एसएससी एग्जाम्स। देखो, आप एलिमिनेट कर दीजिए यार 4 ऑप्शन में से, क्योंकि वो ऐसे ऑप्शन देता है आपको यार। अब उसने दे दिया कि बताओ कि हमने जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली है। तो आपको अगर सीधा पता है ऑस्ट्रेलिया से तो कर दो, नहीं तो आप उसको क्या करो, ऑप्शन से कर दो उसको, ठीक है। अगर आपको 3 ऑप्शन पता है कि इनमें इनका इनका नहीं हो सकता, तो चौथा फिर यही होगा, इसको कर दो। और बस यही है जीके के लिए। बाकी देखो, जीके में भाई 25 नंबर भी आ सकते हैं। एग्जामिनर चाहें तो आपको 20 भी ना लाने दे, एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं। और आप 40 नंबर भी ला सकते हैं। बट अगर रिलेवेंट है, आपने सही से पढ़ रखा है, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस यही है जीके के लिए। जीके को देखो क्या है कि बार-बार रिवाइज़ करो, आपके जो भी नोट्स बने हैं उनको बार-बार रिवाइज़ करो। स्टैटिक जीके पर ध्यान दो, साइंस में बायोलॉजी पर ध्यान दो, इधर पॉलिटी पर ध्यान दो, इकोनॉमिक्स के थोड़ा जो भी जीडीपी वगैरह है, इन्फ्लेशन है, इन चीज़ों पर ध्यान दो, करंट पे ध्यान दो। जीके में 25-30 नंबर आ जाएँगे, अगर रिलेवेंट पेपर है तो, आराम से। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अगर सही लगता है मेरा कंटेंट, और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।